Good evening, friends. How are you? I hope all of you are fine. दिवाली का त्यौहार आ रहा है और आप सब लोग इंडिया में दिवाली के त्यौहार को बहुत ही अच्छी तरह से मना रहे होंगे। मेरी तरफ से मेरे सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यहाँ पर आज टोरंटो में हूँ और यहाँ पर दिवाली किस तरह से मनाई जाती है इस बारे में भी हो सकता है आप लोग जानना चाहते होंगे। इंडिया की तरह से तो यहाँ पर इतने धूमधाम से नहीं मनाई जाती, ये तो सभी को पता है, लेकिन काफ़ी जगह पर यहाँ पर अपने ढंग से मनाई जाती है। धनतेरस करीब करीब चली गई है और नरक चतुर्दशी चौदस का दिन कार्तिक महीना शुरू हो रहा है और उसके बाद दिवाली का मौसम आ रहा है। और इस टाइम पर मैं यूनियन स्टेशन पर हूँ, फ्रंट वेस्ट स्ट्रीट पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग स्ट्रीट है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इंडिया की तरह से तो डेकोरेशन नहीं है जो हमारी दिवाली पर इंडिया में होती है, लेकिन यहाँ भी काफ़ी कुछ होता है। इससे पहले मैं यहाँ की बात करूँ, मैं नरक चतुर्दशी के बारे में आज अगर हम बात करें और साथ के साथ टोरंटो की खूबसूरत जगह और एक बहुत ही अच्छा हैपनिंग एरिया जो कि ये यूनियन स्टेशन है, और मैं अभी मेट्रो कन्वेंशन सेंटर के पास हूँ, उसको एंजॉय करते हैं। थोड़ा सा मैं मेट्रो कन्वेंशन सेंटर के बारे में भी बता देती हूँ अगर बात चली है तो। मेट्रो कन्वेंशन सेंटर यहाँ का एक बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ पर पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन हुआ था 2018 में टोरंटो में। वो मैंने भी अटेंड किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये सामने आप देख रहे हैं, तो बस मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि ये टोरंटो का एक बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग एरिया है। जहाँ पर बहुत तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो आते हैं हम नरक चतुर्दशी के ऊपर। नरक चतुर्दशी को हम छोटी दिवाली भी कहते हैं, कुछ लोग इसको काली चौदस की रात कहते हैं। ये नरक निर्वाण चतुर्दशी के नाम से भी जानी जाती है और कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चौदस को ये आती है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये, जिसके बारे में हमें और हमारे बच्चों को भी जानना चाहिए। यहाँ भी बहुत से बच्चे बाहर से आते हैं और उनको इन सब बातों के बारे में भी बताने वाला भी शायद कोई नहीं होता। हो सकता है उनको पहले से ही इन सब बातों के बारे में पता हो, तो बहुत अच्छी बात है। इस दिन कहते हैं कि
भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और इस दिन महाकाली और शक्ति की भी पूजा की जाती है। इस दिन नहाने से पहले तिल के तेल का पहले हम यूज़ करते हैं अपने शरीर पर। मुझे लगता है कि तिल का तेल उसका एक तरह से और भी महत्व है, क्योंकि तिल गर्म होते हैं और इस वक्त में सर्दियां शुरू होने वाली हो जाती हैं। यहाँ तो हल्की हल्की सर्दी शुरू भी हो चुकी है और शाम के वक्त यहाँ पर ज़्यादा लोग हल्के कपड़े भी पहनते हैं। तो क्योंकि तिल गर्म होते हैं, वो शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, तो उस तरह से भी तिल का उपटन लगाने का महत्व है। नए कपड़े पहनते हैं लोग, पूजा करते हैं, दिए जलाते हैं, क्रैकर्स यानी कि पटाखे भी जलाते हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस दिन तिल का और गुड़ का प्रसाद भी बनता है और पोहा बनाते हैं, जो कि घी और गुड़ या शक्कर उसमें मिक्स करते हैं। घरों में डेकोरेशन की जाती है। नरक चतुर्दशी की ख़ास तौर पे स्पेशल रंगोलियाँ आपको YouTube पे काफ़ी मिलेंगी, वो भी आप देखकर एंजॉय कर सकते हैं और अपने अपने घरों में बना भी सकते हैं। इसकी पूजा की अपनी विधि होती है। पूजा की विधि के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। इसके बारे में आपको काफ़ी सारी वीडियोस YouTube पर या गूगल में मिल जाएंगी, वहाँ से देखकर आप पूजा कर सकते हैं या फिर पंडित जी से पूजा करवा सकते हैं। इस दिन हम कथा भी पढ़ते हैं और वो कथा भी आपको YouTube पर मिल जाएगी या फिर आप पंडित जी से भी कथा सुन सकते हैं। इस दिन सिर धोने का, नहाने का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है और इस दिन अभ्यंग स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। अभ्यंग स्नान जो है वो चांद की प्रेजेंस में, लेकिन सूरज निकलने से पहले नॉर्मली किया जाता है। ये तिथि गोवा, महाराष्ट्र, तमिल वगैरह में अलग अलग जगह पर अलग अलग ढंग से मनाई जाती है। तो जिस भी तरह से जिसको अच्छा लगता है, जिस तरह से उनकी फैमिली में उसको मनाने का कल्चर है, उस तरह से आप लोग इसको मना सकते हैं। दिए तो कोर्स जलाते ही हैं, घर की सफाई करना, घर को सजाना, घर में दिए जलाना और नए कपड़े लेकर आना, ये तो दिवाली के त्योहारों पर
हमारे लिए कॉमन बात होती है। सब कुछ बहुत शुभ माना जाता है, चाहे हनुमान जी की पूजा हो या फिर हम अपने एंसेस्टर्स की पूजा करें या महाकाली या कृष्ण जी की या कोई भी पूजा करें अपने अपने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग। सब चीज़ों का अपना अपना महत्व है। आप सब लोगों को शायद बहुत सी ये बातें पता होंगी, लेकिन मैं एक तरह से आपको सिर्फ ये बातें याद दिला रही हूँ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, जिससे कि बहुत से लोग जिनको शायद ठीक समय ना मिलने के कारण कुछ बातों का याद नहीं रहता, या ख़ास तौर पर जो हमारे बच्चे बाहर आए हुए हैं, बाहर के देशों में आए हुए हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनको इन सब बातों का पता नहीं चलता। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को शेयर करें, जिससे कि हमारे बच्चों को भी ये सब बातें कम से कम दोबारा से याद आ सकें। एक रिक्वेस्ट मैं इस ऑस्पिशियस मौके पर आप सबसे करना चाहती हूँ कि त्योहार को नए कपड़े पहनकर, मिठाइयाँ खाकर, घर की सफाई करके, दिए जलाकर, देवी देवताओं की पूजा कर मनाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि हम इस दिन कुछ थोड़ा सा उन लोगों के बारे में भी सोचें जो कंपैरेटिवली अनप्रिविलेज्ड हैं और बिल्कुल लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। तो उनको भी हम कुछ चीज़ डोनेट करके, कोई अपने कपड़े डोनेट करके, कोई मिठाई डोनेट कर, कुछ पैसा डोनेट कर, इस तरह से उनकी अगर हेल्प करेंगे तो जो उनको खुशी मिलेगी वो खुशी हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी देगी। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि ये फेस्टिवल्स हमें एक तरह से लेज़ीनेस को छोड़कर, यानी कि आलस्य को छोड़कर, और काम, क्रोध, मान, लोभ, गुस्सा इत्यादि को छोड़कर अपनी एक नॉर्मल लाइफ और एक बैलेंस्ड लाइफ देने का भी संदेश देते हैं। हम सब मानते हैं कि पूजा से, भक्ति से हमारे कर्म करते हैं और हमें अच्छी गति मिलती है। सभी नहीं तो बहुत से लोग मानते हैं इस बात को। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन काम, क्रोध
लोभ और अहंकार हैं। गीता में कहा है, कामात् संजायते क्रोधः, क्रोधात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से स्मृति विभ्रम होता है। तो इस ऑस्पिशियस मौके पर अगर हम थोड़ा सा ये भी प्रण लें कि हमने अपने अंदर के जो अवगुण हमारे अंदर हैं उनको कम करना है और एक सात्विक लाइफ की तरफ थोड़ा सा एक कदम बढ़ाने की कोशिश करनी है, तो शायद हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। अब हम आते हैं इस बात पर कि कनाडा में दिवाली या नरक चतुर्दशी या धनतेरस को किस तरह से मनाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर बाहर इतने ज़्यादा हैपनिंग एरिया के अंदर भी यहाँ कोई डेकोरेशन, कोई सजावट कुछ नहीं है। और जो भी ये फ्लोरल ब्यूटी है ये यहाँ पे पहले से है और नॉर्मली ये गर्मियों में रहती है यहाँ पर, और सर्दियाँ आने पर ये अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। यहाँ जो दिवाली मनाते हैं वो काफ़ी बार पर्टिकुलर सेक्ट के लोग एक पर्टिकुलर जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। कोई ना कोई प्रोग्राम वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ होता है और उसमें जो लोग भी जाना चाहें या जिनको भी इनवाइट किया जाता है वो लोग वहाँ पर आते हैं। और रही बात पटाखों की, यहाँ मैंने बहुत ही अच्छा सिस्टम देखा है। यहाँ पर काफ़ी फेस्टिवल्स जैसे क्रिसमस, नया साल इत्यादि भी मनाए जाते हैं, तो उस टाइम पर भी ऐसे पटाखे नहीं होते जिनसे पोल्यूशन होता है। यहाँ की फायरवर्क्स जो हैं वो बिल्कुल पोल्यूशन फ्री होते हैं और रादर वो पटाखे नहीं होते, वो लगता है कि आसमान में जब वो छूटते हैं तो आप उनको पटाखों की तरह से एंजॉय करते हो, लेकिन उनसे कोई धुआं नहीं होता। तो दिवाली पर भी यहाँ पर कुछ जगह पर ऐसी सेलिब्रेशंस होती हैं जहाँ जाकर आप दिवाली की ये सब सेलिब्रेशंस एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पर्टिकुलरली उसी जगह पर जाना होगा और उस जगह पर जाकर ही आप उन सब चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। तो सामने यहाँ पर CN टावर है जो कि वर्ल्ड फेमस है और ये हाईएस्ट बिल्डिंग है टोरंटो की। इससे ज़्यादा ऊंचा
अभी तक कुछ नहीं बना टोरंटो में। आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मंजिल की 40, 50, 60 मंजिल तक की भी बिल्डिंग है, लेकिन शायद इससे ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाने की परमिशन शायद नहीं दी जाती। तो यहाँ गर्मियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और सर्दियाँ हल्की शुरू हो रही हैं। आपने देखा होगा कि सड़क पर चलते हुए लोगों ने हल्के गर्म कपड़े पहने हुए हैं। हालांकि अभी शाम भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर हल्के गर्म कपड़े पहनकर ही निकल रहे हैं। अक्टूबर के महीने में ये सब कुछ देखना अपने आप में थोड़ा सा नया लगता है। तो आशा करती हूँ कि आपने नरक चतुर्दशी के बारे में जो कुछ मैंने बताया, या जो टोरंटो की फ्लोरल ब्यूटी आपको दिखाई रास्ते में, या फॉल के सीज़न में यहाँ पे पेड़ों और पत्तों के जो कलर दिखाए आपको, या फिर एक इतने हैपनिंग एरिया की लाइव मैंने आपको बिल्कुल लाइव दिखाने की कोशिश की है। इसमें वीडियो में किसी तरह की एडिटिंग नहीं है। जो कुछ यहाँ पर एक्चुअल है वो मैंने 100% कवर किया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। काफ़ी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे पिछली मेरी वीडियो टोरंटो के बारे में देखकर मैसेज किया कि वो बहुत अच्छी थी। उससे मुझे प्रेरणा मिली दोबारा से वीडियोस बनाने की। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी याद आ सके कि कल नरक चतुर्दशी है 2022 के महीने की, और वो भी जिस भी तरह से चाहें उसको सेलिब्रेट कर सकें। और साथ के साथ टोरंटो के इतने हैपनिंग एरिया को एंजॉय कर सकें। थैंक यू वेरी मच।